जी, आज हमने पढ़ना है कि हम अपने एमएस वर्ड में टेबल कैसे और कितने तरीकों से इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए टेबल है क्या। तो सबसे पहले कहाँ जाना है, इंसर्ट टैब में। उसके में ये देखें दूसरा ग्रुप है, कौन सा है, टेबल्स। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया इंसर्ट टेबल। ये दो तीन तरीके हैं, ये है इंसर्ट टेबल बाय ड्रैग एंड ड्रॉप। ये जितने सेल्स दिए हुए हैं इनको आप क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं ड्रा टेबल। अब क्या करना है, आपने टेबल्स में जाना है। ये देखें ऊपर यहाँ पे देखें इंसर्ट टेबल की तफसील आ जाएगी। 6x5 6x5। अब 1 2 3 4 5 6 कॉलम है और 1 2 3 4 5 इसके क्या है, रोज हैं। अब इसको नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, फिर वहीं जाएंगे कहां पे, इंसर्ट टेबल। अब देखें इंसर्ट टेबल के थ्रू इंसर्ट टेबल। टेबल, अब इसमें क्या होगा, टेबल में जाएंगे, यहां पे इंसर्ट टेबल, इसे क्लिक करते हैं तो डायलॉग विल बी अपेयर, किसका, इंसर्ट टेबल का। इसमें देखें वो क्या कहता है, नंबर ऑफ कॉलम। मैं कहता हूं 4 कॉलम हो जाएं और नंबर ऑफ रो ये 6 हो जाएं। आप देखें इसे मैं जैसे ही ओके करूंगा ये अपने आप ड्रा हो जाएगा। 4 कॉलम और 6 रोज होगी हैं। ये कौन सा पैटर्न है भाई, थ्रू इंसर्ट टेबल। आगे जाते हैं, अगला ऑप्शन कौन सा है, इसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट के बाद है ड्रा टेबल ऑप्शन। ड्रा टेबल, इसमें क्या होता है, इसमें हम अपनी मर्जी से ड्रा कर सकेंगे। वो कैसे, इंसर्ट में, टेबल में, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ड्रा टेबल। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कर्सर है, एरो बना हुआ था, वो पेंसिल के निशान में आ गया। अब इसको मैं ऐसे करता हूं, पहले पूरा बॉक्स बन गया। अब ये देखें, ये मैं क्या इंसर्ट कर रहा हूं, कॉलम। अच्छा मैं कहता हूं ये बड़ा रहे तो हम यहां से अपनी, अब क्या कर रहा हूं, अच्छा ये देखिए आप अपनी मर्जी से भी ड्रा कर सकते हैं। ओके हो गया, सेव कर देते हैं। क्लियर हो गया बच्चे, ये किसके था, ड्रा टेबल ऑप्शन के थ्रू। अगला ऑप्शन देखते हैं उसमें क्या है, फिर इंसर्ट टेबल में जाएंगे, यहां पे देखें ये 1 2 3 हो गए हैं। अगला ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेड शीट। अब एक्सेल क्या हो, जैसे हमने कल किया था ऑब्जेक्ट में कि एक्सेल की शीट आ जाएगी। अब इसको क्या करते हैं, आप यहां से, ये थोड़ा सा ऊपर है, इसे यहां से नीचे ले आए। आ गया, इसको आप वही बॉर्डर दे दें सिलेक्ट करके। ये कुछ किसके थ्रू था, ये ऑप्शन एक्सेल स्प्रेड शीट। क्या करते हैं, थ्रू शीट। आप इंटर करें, एक्सेल के थ्रू करना है, वहीं जाएंगे टेबल्स और उसके बाद एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे करेंगे ये अपने आप आ जाता है, इसको जैसे आप कम ज्यादा करेंगे कम ज्यादा हो जाएगा। यहां से
आगे इसको हम कलर दे देते हैं। अब यहाँ पे मोर बॉर्डर में जाके कलर देते हैं इसका। मैं कहता हूं ये आ जाए, ठीक है। उसके बाद इनसाइड आउटलाइन कलर को आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं ताकि वाजे हो गया। ये सेव कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला ऑप्शन है, ये कितने तरीके हो गए? 1 2 3 4 और 5। पांचवा तरीका क्या है हमारा? थ्रू क्विक टेबल। कौन सा टेबल है बच्चे? क्विक टेबल। क्विक टेबल क्या होता है? क्विक टेबल क्या है कि आपको इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, कुछ चीजें अपने आप बनी बनाई आ जाती हैं। जैसे आप कैलेंडर बनाना चाहते हैं, आ गया। अब यहां मई की बजाय कौन सा मंथ चल रहा है? अगस्त बन गया। अब इस तरह पूरा पेज 12 के 12 मंथ यहां ड्रा कर सकते हैं। ये किसके थ्रू है? क्विक एक्सेस टूल बार कर। किसके थ्रू है बच्चे? क्विक एक्सेस टूल बार। अच्छा, अब ये देखिए यहां पे आपने सिलेक्ट करें वही लेआउट में, डिजाइन में जैसे आपने किया था, इसको अपनी मर्जी से यहां से इसे पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। ओके हो गया। अच्छा, इसमें हम बहुत से तरीकों से कर सकते हैं। क्विक एक्सेस के बाद एक और तरीका, बहुत से टेबल हैं यहाँ पे। कहाँ जाएंगे? इंसर्ट, टेबल, क्विक एक्सेस। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, आप इसकी बजाय ये दे दें। आ गया, ये देखें, ये भी ऑप्शन है। लास्ट जो है उसमें क्या है? लास्ट वाला ये है कि आप लिखें सीरियल नंबर, टैब का बटन दबाएं, रोल नंबर, उसके बाद नेम, क्लास। अब मैं कह देता हूं 1, आगे क्या है? रोल नंबर 1, नेम है कंप्यूटर है क्लास। फिर कर देता हूं सीरियल नंबर 2 पे है, रोल नंबर 4 कर देता हूं, क्लास। अच्छा, मैं चाहता हूं अब ये जो है ना कि ये लिख तो लिया है, लेकिन अगर इसको टेबल की शक्ल में किया होता तो ज्यादा बेहतर होता। तो आप क्या करेंगे? दोबारा इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, यहां पे देखें इनएक्टिव है ना। आपने क्या करना है? ये टैब जितना आपने किया है इस सारे को सिलेक्ट कर लेना है। अब जाएंगे, अब देखें क्या लिखा हुआ है? कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अपने आप लिखा हुआ आ गया कि कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 कितने आए हैं? और रो 1 2 3 यहां खुद ब खुद आया हुआ है। ओके, तो ये कौन सा तरीका था? टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन। समझ आ गई है? तो ये हमारे पास मेथड थे जिनके थ्रू हम अपने टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि इंसर्ट ड्रैग एंड ड्रॉप के मेथड से कर सकते हैं, थ्रू इंसर्ट टेबल, डायलॉग बॉक्स आता है। उसके बाद
ड्रा टेबल में क्या आता है, पेंसिल बन जाती है, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। थ्रू एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल की शीट ओपन कर सकते हैं। आगे क्विक एक्सेस से बने बनाए हमें टेबल मिल सकते हैं, उसका फॉर्मेटिंग डाटा मिल सकता है, सिर्फ आपने डाटा पुट करना होता है। और लास्ट हमारा है कि हम इसको पहले सिंपल लिख लेंगे टैब के जरिए, उसके बाद उस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट जाएंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। तो ये 6 तरीके थे जिनके जरिए हमने टेबल इंसर्ट किया है। अब आगे टेबल तो इंसर्ट हो गया है, अब आगे हमने क्या करना है कि इस टेबल की फॉर्मेटिंग करनी है। दोबारा देख लें, इसमें कोई ऑप्शन तो नहीं रह गया, हो गया सारा, कोई मसला कोई चीज रह गई हो, नहीं है ना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस टेबल को फॉर एग्जांपल हम पकड़ लेते हैं, किसी भी टेबल पूरे को सिलेक्ट करना हो, ये साइड पे 4 एरो वाला साइन आता है, इस पे क्लिक करें तो आपका टेबल कंप्लीट का कंप्लीट सिलेक्ट हो जाता है। फिर इसको आप ड्रैग ड्रॉप करें, जो भी करें, ये अपने आप आराम से ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो जाता है। जैसे अब मैं इसका साइज कम करना चाहता हूं, आ रहा है नजर। अब ये है कि इसको हम देख लेते हैं, ये मैंने ड्रा किया था क्विक एक्सेस। अब इसका ये देखें 2 ऑप्शन है, डिजाइन और लेआउट। अब डिजाइन में क्या है कि इसका मुख्तलिफ डिजाइन हैं, ये डिजाइन आए हुए हैं, आप चाहते हैं कि आपका टेबल इस शक्ल का आ जाए, चेंज करें इसे, नहीं आ रहा पसंद, आगे तो इसका आप सारी चीजें सेटिंग कर सकते हैं। अब लेआउट में क्या है, लेआउट में मुख्तलिफ ऑप्शन है। अच्छा, ये कब आएंगे, ये दोनों टैब्स कब आएंगे, जब हम अपने मुतलका टेबल को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। आगे अब डिजाइन में चलते हैं। अब यहां पे देखें सिलेक्ट है, सिलेक्ट हो जाएगा, टेबल करना है, कॉलम करना है, क्या करना है, इसके से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, व्यू ग्रिड प्रॉपर्टीज है, इसकी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं कि ये टेबल की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। उसके बाद ड्रा टेबल हमने कर लिया है। अरेज टेबल, अरेज टेबल से जो चीज आप खत्म करना चाहें वो खत्म कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, डिलीट। आप चाहते हैं कि कोई चीज आप डिलीट करना चाहते हैं, मसलन मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं कहता हूं ये रो खत्म हो जाए, तो आप इसमें डिलीट सेल कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं, रो करते हैं, इवन के पूरा टेबल भी कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं जी रो, अब नीचे वाली रो खत्म हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि इसका ये वाला पूरा सेल का टेबल का कॉलम खत्म हो जाए, कहां जाएंगे, डिलीट में जाके डिलीट कॉलम, ये खत्म हो गया। इस तरह टेबल चाहते हैं तो पूरा टेबल आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद इंसर्ट, अगर आपने रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो अबव का मतलब ऊपर इंसर्ट हो जाएगी। आप कॉलम करना चाह रहे हैं तो लेफ्ट करें या राइट, राइट करते हैं, ये देखिए कॉलम इंसर्ट हो गया है। ये सारा काम यहां से हम कर सकते हैं। अच्छा, सेपरेट टेबल, सेपरेट सेल, आप कहते हैं ये 2 सेल है ना, ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए, तो यहां से सेपरेट सेल के 2 कॉलम बन जाए, रो एक ही रहे, बन गए हैं। अब इसमें चाहता हूं कि कॉलम एक ही रहे और रो बन जाए, यहां की है कॉलम एक रहे और रो कितनी बन जाए, ओके हो गया। उसके बाद सेपरेट टेबल, सेपरेट टेबल मैं चाहता हूं कि यहां से मेरा टेबल सेपरेट हो जाए, सिलेक्ट किया सेपरेट टेबल, सॉरी यहां से क्या करता हूं, लेआउट में जाके ये 2 हिस्सों में टेबल तकसीम हो गया, इसको सेपरेट टेबल बोलते हैं। ओके हो गया। इसके बाद और क्या हम परफॉर्म कर सकते हैं, इस पे लेआउट में चले जाएं, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। हाँ जी, कॉलम की हाइट विड्थ कम कर सकते हैं, ये देखें ये 0 है, इसे बढ़ाते जाएं, बढ़ी है, काम करते जाएं, ये 0 है। इसमें कॉलम की वो है, कॉलम की विड्थ होती है और रो की क्या होती है, सॉरी कॉलम की हाइट होती है और रो की विड्थ होती है। इसको बढ़ाते हैं, ये देखें बढ़ी है, कम करने कम हो जाए। अच्छा, ये अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट है। अगला जो है अलाइनमेंट्स का, ये हम पहले तफसील से पढ़ चुके हैं।
अब अलाइनमेंट क्या होती है कि ये देखिए इसको हम कर लेते हैं, सेंटर नहीं है ना, मैं चाहता हूं पूरा डाटा सेंटर में आ जाए। आगे मैं कहता हूं कॉलम की जो हाइट है वो बढ़ जाए। आप देखें स्पेस, अब ये बिल्कुल टॉप पे है, मैं कहता हूं पूरे टेक्स्ट के सेंटर आ जाए इसमें, ये देखें सेंटर। ओके हो गया। मैं कहता हूं जो क्लास है ना ये थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, यहां से हम ये देखें चेंज हो रही है, ये डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेल मार्जिन ये चेंज कर सकते हैं, आप इसकी सॉर्ट कर सकते हैं। कल हमने पढ़ा था, मैं कहता हूं डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए कि नीचे वाला ऊपर आ जाए। यहां कॉलम 1 सेलेक्ट किया, इसको असेंडिंग की बजाय डिसेंडिंग करूंगा तो 2 1 पे आ जाएगा, 1 2 पे आ जाएगा, इसमें सारा डाटा चेंज होगा। ओके हो गया। उसके बाद इसको हमने दोबारा असेंडिंग में लेके आना है, सिलेक्ट करेंगे, यहां पे असेंडिंग ये हो। अच्छा आप चाहते हैं एक ऑप्शन ये भी है कि ये पूरा जो आपका टेबल है ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट में चला जाए, टैब्स खत्म हो जाए, टैब की शक्ल आगे सारा उसका जो टेबल की शक्ल में था वो खत्म हो गया। तो इसको दोबारा वहीं से लेकर आएंगे या कंट्रोल जी करके पुरानी फॉर्मेट में आ जाएंगे। तो बच्चे आज ये लेक्चर था आपका, मजीद इसमें आप प्रैक्टिकल करेंगे, जो कमी बेशी रहेगी हम फिर देखेंगे।